लेकिन ये समझ में नहीं आता तो तुम्हें इस पर शक क्यों है? किसी भी चीज पर यकीन करने से कबल एडम डी व्लूक उस पर शुबा करने का आदी है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, इसलिए मैंने कभी धोखा नहीं खाया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम। मैं एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्लारा ने मुझे तरह अमेज नजरों से देखा। हम मालूम नहीं इस हकीकत पर यकीन आने में तुम्हें कितना अरसा लगेगा। तुम्हारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तो शक करने में ही जाया हो गया होगा एडम। तुमने एक ऐसे शख्स की बात पर यकीन कर लिया जो तुम्हें जबल क्रास कर रहा था। मैंने उसकी बातों का असर लिए बगैर कहा, तुम्हें क्या हो गया है एडम? मादाम क्लारा ने हैरत से कहा। उसने रजा तराना तौर पर तो हमें कुछ नहीं बताया। उस पर तशद्दुद की इंतहा की गई तब कहीं जाकर उसने जबान खोली है। इतना मैं भी जानती हूँ कि अब इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि रीना का पता मालूम करना हमारे आदमियों का कारनामा है। तुम शायद ये समझ रहे हो कि उसने हमें गलत राह पर डालने की कोशिश की है, लेकिन अगर तुमने उस पर होने वाला तशद्दुद अपनी आंखों से देख लिया होता तो हरगिज़ ऐसी बात ना कहते। वैसे भी वो जानता है कि मादाम क्लारा से गलत बयानी करने की सजा कितनी भयानक हो सकती है। अपनी जान बचाने के लिए आदमी बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है। उसने भी यही किया। बाद में जो कुछ होगा उससे उसे क्या, फिल वक्त तो उसने अपनी जान छुड़ा ली। तुम मफरूजों की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे हो एडम, और तुम्हारे मफरूजों के मुकाबले में मेरे मफरूजे ज्यादा मजबूत हैं। यादा मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? बात मानो, मेरा क्या बिगड़ता है? मैंने बेपरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। ये च्योरी कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। क्लारा ने हंस कर कहा, मेरे पास दलील मौजूद है, मगर मुझे शुबा है कि तुम में स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट नहीं है। तुम मेरी दलील को भी बिला जवाज कर दोगी। तुम्हारे पास कोई दलील होती तो तुम अब तक पेश कर चुके होते, और ये फैसला तुमने कैसे कर लिया कि मैं तुम्हारी दलील को रद्द कर दूंगी? बिल्कुल सामने की बात है क्लारा, अगर ये रीना का आदमी होता तो वो तुम्हें कभी चैलेंज ना करती। क्या मतलब? क्लारा ने मुझे घूरा। मतलब ये कि जब ये पकड़ा गया तो इसने बतूरे खास से ट्रांसमीटर और बात करके ये जतलाया कि तुम उसकी जबान नहीं खुलवा सकोगी। आखिर इसे इसकी जरूरत क्या थी? उसे इस बात पर बड़ा घमंड होगा कि उसके आदमी जबान नहीं खोल सकते, इसलिए उसने मुझे चैलेंज किया था। इसमें कौन सी अनोखी बात है? खुद को उसकी जगह रखकर सोचो क्लारा, क्या तुम अपने किसी आदमी पर इस हद तक भरोसा कर सकती हो? इतना भरोसा तो शायद किसी पर किया जा सकता हो, क्लारा ने कहा, लेकिन ये रीना की हमाकत भी तो हो सकती है। उसके काम करने के अंदाज को सामने रखो, तुम कभी ऐसी बात नहीं करोगी। मैंने कहा, यार ये पैदा होता है कि फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? क्लारा उलझ कर बोली, ये एक सवाल तुमने कायदे का किया है। उसने गहरी चाल चली है। तुमसे तुम्हारी आदमी पर तशद्दुद करवा दिया गया है। वीरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी बात में दुरुस्त तस्लीम कर लूं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये औरत है क्या? रीना के अलावा ये औरत कोई भी हो सकती है, और ये इतने सामने की बात है कि एक बच्चा भी उसे आसानी से समझ सकता है। बादाम क्लारा उलझ गई। शायद उसके लिए ये एतराफ करना मुश्किल हो रहा था कि उससे गलती सरदर्द हो गई है। चल में वो कुछ सोचती रही, फिर बोली, मेरे साथ आओ। वो वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गई। तुम्हारी दलील में कुछ वजन महसूस होता है। ख्वाबगाह में आने के बाद उसने कहा, लेकिन ये दलील भी तो तुम ही ने पेश की थी कि इतनी बड़ी रकम लेने के लिए आने वाला उसका कोई खास आदमी ही हो सकता है। बिलाशुबा मैंने ये बात कही थी, और ये बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी, लेकिन रीना मेरी तवक्को से बढ़कर चालाक है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसने बहुत गहरी चाल चली थी, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ी आसानी से हमारे काबू में आ भी। क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। बैरे नवी में सर हिलाया। जब बैरे बहुत बारीक बीनी से तजिया किया तो इस नतीजे पर पहुंचा, शायद उसे यकीन था कि हम उसके साथ धोखा करेंगे, इसलिए उसने पहले से तमाम इंतजामात कर रखे थे। माइक्रोफिल्म में ना भिजवाने का मकसद भी यही था कि अगर उसके साथ धोखा हुआ तो वो बिल्कुल ही बेदस्तोपा ना होने पाए। अपने किसी खास आदमी को ना भेजने का मतलब भी यही था। सच्ची बात तो ये है कि उसने हमें मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो एडम? क्लारा गुर्राई। हमें तुम्हारी हिदमात इसलिए हासिल नहीं की थी कि तुम हमारे सामने बैठकर उसकी शान में कसीदे पढ़ो। एडम डी व्लूक आमों को भी जन्नत में नहीं रहता। क्लारा मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा, हकाई का मुकाबला करने के लिए हकीकत की दुनिया में रहना जरूरी होता है। ये सब तुम्हारे मफरूजे हैं। क्लारा ने झुंझला कर कहा, ये तो इम्कान अपनी जगह मौजूद है कि अगर हम रकम की अदायगी कर देते तो वो शख्स रकम लेकर फरार हो जाता। ये तो महज तुम्हारा ख्याल है क्लारा डेयर, वरना जिस औरत ने इतनी पेचीदा प्लानिंग की हो, क्या इस इम्कान पर उसकी नजर नहीं गई होगी? यकीनन उसने इसका भी तोड़ कर रखा होगा। अगर रकम की अदायगी कर दी जाती तो वो शख्स कभी फरार नहीं हो सकता था। रीना ने उसके गिर्द कोई ऐसा नादीदा जाल जरूर बुन रखा होगा जिसे दौड़कर वो निकल नहीं सकता था। जरूर उसकी खुफिया निगरानी की जा रही होगी। रीना के आदमी जब ये देखते कि अब कोई खतरा नहीं है तो रकम उससे छीन लेते। तो पहले तुम क्या कर रहे थे? ये सब कुछ तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था।
सोच तो तुम भी सकती थी क्लारा डेर, लेकिन तुमने नहीं सोचा। एडम डी फ्लूक पर तकिया कर रिया, लेकिन तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि एडम डी फ्लूक अंधेरे के तीर से बहुत घबराता है। जिसे भी मुकाबला करना है सामने आकर मुकाबला करे। तुम भी कह रहे हो, क्लारा बुड़बुड़ाई। हमें सोचना चाहिए था कि कोई ऐसी मंसूबाबंदी करनी भी चाहिए थी कि वो नॉकआउट हो जाती, मगर अब क्या किया जा सकता है। वो मुस्तरिबाना अंदाज में उठकर टहलने लगी। कोई शख्स कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना भी गलती जरूर करता है, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती एडम, ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। ऐसा तो होता है, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। जिंदगी में ऐसे मुकाम भी आते हैं जब आदमी किसी चीज को जिंदगी और मौत का मसला बना लेता है, लेकिन फिर वो वक्त गुजर जाता है और आदमी को अपनी हमाकत पर हंसी आने लगती है। मसला मैंने नहीं बनाया, खुद ब खुद बन गया है, बादाम क्लारा ने कहा। वो शायद अपने मुतल्लक कोई इंकशाफ करने वाली थी, मगर फिर कुछ सोचकर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और मौजू तब्दील कर लिया। क्या ये मुमकिन नहीं कि यही औरत रीना हो? मुमकिन तो ये भी है कि मैं मादाम क्लारा और तुम एडी डी फ्लूक हो। इसने बुरा मानने की क्या जरूरत है? क्लारा ने कहा। हमें कोई इम्कान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है, इनमें वजन रहा, मगर इनकी सेहत 100% नहीं कही जा सकती। तुमने जो तरीका इख्तियार किया है वो अच्छा नहीं है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, अगर तुम मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दो तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने फाक स्ट्रीट होने का इतराफ भी कर सकता हूँ। इसी तरह तुम खुद भी रीना सालोमन बन सकती हो। इसके अलावा और कोई सूरत भी तो नहीं है, क्लारा ने बेबसी से कहा। क्यों नहीं? रीना सोलोमन ने तुम्हें वादा खिलाफी की सदा दी है, तुम्हारे 4 ठिकाने बम्बों से उड़ा दिए हैं। अब यह कैसे मुमकिन है कि वो अपने मजीद मुतालबात पेश करने के लिए तुमसे राब्ता ना करे? अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कि तुमने रीना को पकड़ दिया है तो अब उसकी कोई काल नहीं आएगी, इसलिए कि वो तो तुम्हारे कब्जे में है। और अगर मेरी बात दुरुस्त है तो भी पता चल जाएगा। तुम भी कह रहे हो, मालूम नहीं ये बात मेरे ज़हन में क्यों नहीं आई? इसलिए कि तुम हर मामले को सिर्फ एक जाविये से देखने की आदी हो। तुम्हें यकीन है कि जिसे तुमने पकड़ा है वही रीना है, तो हम तुम सोचने समझने के काबिल भी कहाँ रही। दावे तो तुम ये करती हो कि तुम हर इम्कान को मद्देनजर रखती हो। मादाम क्लारा जेब भी कभी कभी ऐसा भी होता है, सामने की बात भी नहीं सुझाई देती। बहरहाल मैं उस पर तशद्दुद रुकवा देती हूँ। उसने इंतकाम उठाया और उस पर किसी को हुक्म दिया कि मिसेज आलू वेंद्रा पर फिलहाल तशद्दुद रोक दिया जाए। तुमने क्या नाम दिया? मैंने चौंक कर कहा और मादाम क्लारा मुस्कुराने लगी। ये उसी आलूविंदा का जिक्र है जिसे तुमने मेरे आदमियों से सजा दिलवाई थी, उसने कहा। और मैं फौरी तौर पर समझ गया कि क्लारा का जरिया मालूमात क्या है। मैं तनारा के पास आने के लिए होटल से निकला तो फ्लोरा ने मौका मिलते ही उसे फोन करके तफसीलात से आदा कर दिया। तुम्हारी मालूमात पर हैरत होती है, अगर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि उसे मैंने सजा दिलवाई थी? अगर मैं इतनी बाखबर ना रहूं तो इतना बड़ा गिरोह नहीं चला सकती। लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं कि आखिर तुम इस इलाके में क्यों गए थे? रीना के किसी मुतवक्को हमले से बचने के लिए उसने आज रात के लिए धमकी दी थी और बेखौफ तौर पर उसका हदफ हो सकता था, मगर उसकी हरकत देखो, क्लारा ने उसीले लहजे में कहा। उसने हमारे ठिकानों पर हमला करके अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं समझता था तुमने अपने अड्डों पर हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे। हमें कभी उसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुई और इससे कबल की थी तकरीबकारी से वास्ता भी नहीं पड़ा था। तुम्हारी बेपरवाही पर मुझे हैरत है क्लारा। वीना ने तुम्हारे कुछ अहम ठिकानों की निशानदेही करके उन पर हमला कर दिया था। काले कलाकों वो बराह रास्त तुम पर भी हमलावर हो सकती है। काश वो ये हवाकत कर बैठे। क्लारा ने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या फजूल बातें कर रही हो? मैंने अपने लहजे में तशवीश का अंसर पैदा करते हुए कहा, मुझे तो यहाँ की बाती इंतजामात भी नाकस लगती है। तुम्हें फौरी तौर पर इनमें इजाफा कर देना चाहिए। क्लारा पूरी ज़रार अंदाज में मुस्कुराई। यहाँ की हिफाजती इंतजामात में इजाफा करना फिलहाल मुमकिन नहीं। यकीनन तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अगर तुम कहो तो इस सिलसिले में मैं अपनी खिदमत पेश कर सकता हूँ। क्लारा हंसने लगी। शुक्रिया एडम, उसने कहा। मेरा मतलब ये था कि यहाँ पहले ही नहायत माकूल हिफाजती इंतजामात हैं। तुम कहती हो तो ठीक ही होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आते में कुत्ते तक नहीं होते और मुआवजों की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं। अगर कोई दानत का मुजाहरा करे तो इस दिफाई निजाम को शिकस्त देना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुत्ते तो बासानी धोखा खा जाते हैं मिस्टर एडम, क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा। हमारे हिफाजती इंतजामात की बुनियाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर है। उस सिस्टम को धोखा देना नामुमकिनात में से है, इसलिए मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैंने सर को इस बाती जुम्बश थी, मुझे पहले ही अंदाजा था कि क्लारा ने अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रखे होंगे, और इस वक्त क्लारा ने जो कुछ बताया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। क्लारा, कम अज कम रीना तो तुम पर हमला नहीं कर सकेगी।
तुम फलूरा समेत यहीं मुंतकिल हो रहे हो एडम। अब जो कि रीना का बस कहीं और नहीं चल सकेगा, इसलिए मुमकिन है वो तुम्हें अदब बनाने की कोशिश करे। करने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। वैसे तो मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए आदमी मामूर कर रखे हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर रीना ने तुम्हें हद्दक बनाने का इरादा किया तो वो कोई मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं मारा जाऊंगा। मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए कहा, और मैंने समझता कि इसे तुम्हारी सेहत पर कोई असर पड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें फलूरा की फिक्र सता रही हो? नहीं, फलूरा की कोई अहमियत नहीं, वो तो एक काम कारकुन है। वो नहीं होगी तो उसकी जगह लेने के लिए सैकड़ों हजारों फलूराएं मौजूद होगी, मगर एडम डी वलूक मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माफ करना क्लारा, तुम्हारा रवैया मेरी समझ में नहीं आता। फलूरा तुम्हारे गिरोह की मेंबर है, जबकि मेरी कोई बाकायदा हैसियत नहीं। फिर मैं तुम्हारे लिए इतना हम क्यों हो गया? तुम नहीं समझोगे। क्लारा ने एक तवील सांस लेकर कहा, मजबूरियां आदमी को क्या से क्या बना देती हैं। मुझे समझाओ क्लारा, मैं तुम्हारी मजबूरियां जानना चाहता हूँ। मेरे बस में हुआ तो तुम्हारी मदद भी करूंगा। जरूर समझाऊंगी एडम। मुझे नहीं मालूम तुम मेरी बात समझोगे भी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर लेना चाहती हूँ। मैं खुश थी कि रीना मेरी गिरफ्त में आ गई, लेकिन तुमने ये बताकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया है कि वो रीना नहीं है। मैंने तो महज एक इम्तिहान पर कहा था। क्या जरूरी है कि मेरा अंदाजा दुरुस्ती साबित हो? तुम्हारा अंदाजा ही दुरुस्त मालूम होता है। रीना इतनी घटिया औरत नहीं हो सकती। मुमकिन है उसने खुद को छुपाने के लिए बदायर इतनी घटिया हैसियत इख्तियार कर रखी हो। अब तुम उसकी तरफदारी पर उतर आए। क्लारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई। ये कोई अजीब बात नहीं है। बहरहाल जो दूसरी जिंदगी बसर करते हैं खुद को छुपाने के लिए ऐसे ही मसनूई रूप इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन रीना ज़ालिमन के लिए ये बात यकीन से कही जा सकती है तो वह ऐसी भयानक गलती नहीं कर सकती। उसके मादी की कारकर्दगी मेरे सामने है। जिस शख्स को तुमने पकड़ा था, अगर वो रीना सालोमन से वाकिफ होता तो वो कभी मुझे चैलेंज ना करती, बल्कि उसकी कोशिश होती कि या तो किसी तरह उसके आदमी को रिहा करवा ले या फिर उसे मरवा दे। ये दोनों काम ना हो सकने की सूरत में उसे कम अज कम अपना ठिकाना तब्दील कर लेना चाहिए था, लेकिन वो जितनी आसानी से पकड़ी गई है उससे ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि उस सूरत में अपनी पूरी जिंदगी में रीना ज़ालिमन का नाम भी नहीं सुनाऊंगा। चलो ठीक है कि मान लिया कि ये औरत रीना ज़ालिमन नहीं है, पर कि रीना ज़ालिमन से इसका दूर का मसा नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मामला तो वहां से शुरू होता है जहां रियार खान हमारी कैद से फरार हुआ था। रीना ज़ालिमन के मामले में रियार खान कहां से निकल आया? मैंने मुतैराना लहजे में कहा। मैंने कहा था ना कि तुम इस तरह नहीं समझ सकोगे। शायद मैं कुछ ज्यादा ही हुई हूँ। मेरा ख्याल है ईगल से शुरू करना चाहिए। जब तक तुम्हें ये मालूम ना होगा कि ईगल क्या है तुम कुछ नहीं समझ सकोगे। ईगल एक बैनुल अक़वामी सियोनी तंजीम का नाम है, क्लारा ने कहना शुरू किया, और मैंने सांस तक रोक ली। मुझे यकीन था कि वो कुछ इंकशाफात करने वाली है, और ऐसे मौके पर मेरे लिए जरूरी था कि उस पर मेरी दिलचस्पी जाहिर ना होने पाए। ये मुश्किल काम था, मगर क्लारा मेरी तरफ नहीं देख रही थी। बुनियादी तौर पर इस तंजीम का मकसद यहूदियों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईगल की शाखें हैं वहाँ ये तंजीम हर किस्म के जराइम में मुलव्वस है, लेकिन तमाम ज़िली जराइम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि मुकामी खराजात पूरे किए जा सकें। असल मकसद वही है कि यहूदियों को दुनिया में कोई मुकाम दिलाने के लिए इक़दामात किए जाएं, और हम इस मकसद के लिए सरगर्म अमल है। क्या इसराइल के क़याम के बाद भी इसकी जरूरत रह जाती है? मैंने कहा, और क्लारा चौंक पड़ी। तुम्हें सियासत से दिलचस्पी है? उसने मुझे बगौर देखते हुए कहा। सियासत से मुझे कतई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल सामने की बात है। एक बच्चा भी वही कहेगा जो मैंने कहा है। मैं तुमसे इत्तफाक करती हूँ, क्लारा ने इस बात में सारी लाया। तुम्हारी नजरें उन साजिशों पर नहीं जो इसराइल के खिलाफ की जा रही हैं। फलस्तीनी हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया भर में वो हमारे खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करते रहते हैं। उन्हीं में अलियार खान नामी शख्स भी शामिल है, जो कभी फलस्तीनियों के साथ शामिल हो जाता है और कभी उनसे अलहदा हो जाता है। वो अगरचे फलस्तीनी नहीं है, ताम उसने अब फलस्तीनियों से कहीं बढ़कर नुकसानात से दूचार किया है। अगर किसी तरह उस एक शख्स को खत्म कर दिया जाए तो हमारा आधा काम हो जाएगा, लेकिन वो किसी तरह काबू में ही नहीं आता। ये क्या बात हुई? मैंने क्लारा की बात काट दी। इतनी बड़ी तंजीम एक तनाह शख्स के सामने बेबस किस तरह हो सकती है? वो आदमी नहीं है, वो शैतान है, मादाम क्लारा ने कहा, और अपने लिए शैतान का लक़ब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मगर मैं कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए कि मैं तो एडम डी वलूक था। शायद तुम अनजहानी ओली वावर से वाकिफ हो। क्यों नहीं? मैंने चौंक कर कहा। मैं तो उनके ज़ाइबाना अकीदत मंदों में से हूँ। अलियार खान ने उन्हें कई बार ज़ीमतों से दूचार किया। आखिरकार वो उसी के हाथों हलाक हो गए। तब तो यकीनन वो कोई बहुत ही पूंचा हुआ आदमी है।
ओलिवर जैसे बड़े आदमी को शिकस्त देना हंसी का खेल नहीं है। यही तो बाद में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी यहूदी तंजीमें काम कर रही हैं, अनियार खान की हलाकत उन सब का बुनियादी मकसद है और वो सब उसे कत्ल करने के लिए कोशां हैं। क्या वो कोई तिलिस्माती किरदार है? मैंने हैरत दायर की। जिस शख्स के पीछे इतनी तंजीमें लगी हूँ उसका बचे रहना समझ में नहीं आता। तुम क्या समझ रहे हो वो हमसे बचता फिरता है? बादाम क्लारा ने हैरत से कहा, अपनी जरत से भी दूर कर लो। उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या कर रहा है, लेकिन वो हमेशा हमारे खिलाफ बरसरे पैकार होता है। कमाल है, मैं बुड़बुड़ाया। तुम तो मेरे दिल में उससे मिलने का इश्तियाक पैदा किए दे रही हो। इश्तियाक तो मुझे भी है। इत्तफाक है कि कभी उससे आमना सामना भी नहीं हुआ। कुछ अरसा कब्र वो हमारी गिरफ्त में आ गया था तो तुम लोगों ने उसे जिंदा क्यों रहने दिया? मैं उछल कर खड़ा हो गया और ये भी कमाल है कि वो तुम्हारी गिरफ्त में आया मगर तुम्हारा उससे आमना सामना नहीं हुआ। ईगर एक आलमी तंजीम है, हमें अक्सर औकात मालूम भी नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। और रही बात कि उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया गया तो यकीनन ये हमारी गलती थी, मगर ये गलती बड़े फायदे की तवक्को पर हुई। उसकी ब्रेन वाइजन करने की कोशिश की गई थी। ये काम बहुत जदीद खुतूत पर किया गया था, लेकिन हम आज भी ये समझने से कासर हैं कि उस पर ब्रेन वाइजिंग का अमल मौसर क्यों नहीं हो सका। उसे ये समझ कर एक मिशन सौंपा गया कि वो हमारे नजरिया से मुत्तफिक हो चुका है, मगर उसने आजाद होते ही हमें नाकाबिले तरफी नुकसान पहुंचाया। फिर उसे सदा देने के लिए हमने जो मंसूबा बनाया वो न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि खुद हमारा एक आदमी जाया हो गया। ये दूसरा नुकसान था। असूलन हमें बैस दिल्ली से इंतकाम लेना चाहिए था, मगर यार रीना सालोमन नादल हो गई। बादाम कलारा खामोश होकर कुछ सोचने लगी। मालूम नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। बैरेगा और कलारा यूं चौंक कर मुझे देखने लगी जैसे मेरी बात उसकी समझ में ना आई हो। एडम, ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? चंद लम्हों बाद उसने कहा, तुम मादाम कलारा हो। मैंने बड़ी बेसाख्तगी से कहा, और ईगल की सरबराह हो। क्लारा ने मुतासफाना अंदाज में सर को जुम्बश दी। यही तो सारा चक्कर है एडम, मैं ईगल की सरबराह नहीं हूँ। अगर तुम ईगल की सरबराह नहीं हो तो फिर क्या हुआ? मैंने वे यकीनी जाहिर की, मैं तुम्हारे इख्तियारात अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम्हारे एक मामूली सा करिंदा मुझे पुलिस की हिरासत से निकाल लाया था। मैंने पुलिस ऑफिसर का रवैया भी देखा था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है एडम, ये सब ईगल का इजाद है। मैं ईगल से वाबस्ता ना होती तो मेरी ये इख्तियारात ठाट बाट ना होते। मुझसे पहले मेरी जगह काम करने वाले की इख्तियारात भी बेई तरह के थे, और मेरे बाद मेरी जगह लेने वाले की भी यही ठाट बाट और ऐसे ही इख्तियारात होंगे। मैं तो सिर्फ मुकामी हद तक ईगल की सरबराह हूँ, वरना तंजीम तो बहुत बड़ी है। तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए। मैंने यूं कहा जैसे मैं अजहद मरूब हो गया। जबकि तुम्हारा ये हाल है तो ईगल के सरबराह का क्या ठिकाना होगा? दरअसल मैं मेरे हिस्से में यके बाद दीगरे नाकामियां आ रही हैं। क्लारा घुर्राई, और ईगल में नाकामी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब मुझे नायल करार देकर वापस बुला लिया जाएगा। कहाँ? मैंने बेइख्तियार कहा। वापस बुलाए जाने का मफहूम जरा वसी है। ये मुमकिन है कि मेरा तबादला कहीं और कर दिया जाए, और हाँ, इसका भी इम्कान है कि मुझे फील्ड से हटा दिया जाए, मादाम क्लारा ने कहा। और मुझे दोनों में से एक भी बात मंजूर नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद हासिल करने का फैसला किया है। मैं नहीं समझ सका कि इन हालात में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैंने मोहतात अंदाज में कहा। सैकड़ों हजारों अफराद तुम्हारे मुनादिम है। जब वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं किस में शुमार होता हूँ? वो सब ईगल केड़िए हैं, उनकी वफादारियां उन केड़िए हैं। मुझ पर कोई बुरा वक्त आएगा तो वो मुझसे मुंह फेर कर ईगल का साथ देंगे, इसलिए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। और तुम ईगल के मुलाजिम नहीं हो, सिर्फ मुझसे वाकिफ हो, और मैं चाहती हूँ कि मुझ पर कोई बुरा वक्त आए तो तुम मेरी मदद करो। इस किस्म के कामों में ऊंच नीच तो आती ही रहती है। मैंने कहा, समझ में नहीं आता कि तुम इस कदर फिक्रमंद क्यों हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें वापस ही बुला लिया जाएगा ना, और वापस तुम चली जाना, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरी मदद करने पर आमादा हो या नहीं, क्लारा ने कहा। मैं क्यों फिक्रमंद हूँ और किस लिए हूँ, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने कब इनकार किया है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए काम करने पर आमादगी जाहिर की थी। ईगल को मैं क्या जानूं? इतनी अकल तो मैं भी रखती हूँ कि जितने मुआवजे पर तुमने काम करने का मुतालबा किया था वो ईगल जैसी तंजीम ही अदा कर सकती है। क्लारा के लहजे में खफीफ सा तंज था। मैं भला तुम्हारे अखराजात कहाँ से पूरे कर सकती हूँ? तुम्हारा कहना दुरुस्त है क्लारा, लेकिन एक बात और है, और वो ये कि एडम डी फ्लूक हर के लिए काम नहीं करता, और अगर मैं काम करने के लिए रजामंद हो गया तो इसमें दखल तुम्हारी जादुई असर शख्सियत का भी था। शाह वाकई मैं ऐसी हूँ? क्लारा ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसके लहजे में बेयकीनी थी।
अगर तुम्हारी शख्सियत इस कदर मशहूर गुन ना होती तो मैं आर्गिदिगल के लिए काम करने पर तैयार ना होता। और अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़गी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे इतने मुआवजे का मुतालबा नहीं करोगे जितना तुम पहले तलब कर रहे थे। मुआवजा मेरा मसला नहीं है, पैसे नहीं, हम आंगी को ज्यादा अहमियत देता हूँ। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लिहाजा मुआवजा हमारे दरमियान कभी इख्तिलाफ की वजह नहीं बन सकता। मेरा ज़हन उलझा हुआ था और मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। क्लारा जो कुछ कह रही थी वो किसी सोची समझी साजिश का भी हिस्सा हो सकता था। जिंदगी में पहली बार किसी पर अंधा एतमाद करने पर मजबूर हुई हूँ। क्लारा ने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे नहीं मालूम मेरा अंजाम क्या होने वाला है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। जो कुछ तुमने बताया उससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानता।